एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम होपिंग कि आप सब अच्छे होंगे, आप और आपकी फैमिली। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग द लास्ट वीडियो विच आई अपलोडेड, जिसमें कि मेरा और मेरी मदर का एक भजन हमने अपलोड किया था हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर। एंड इतने सारा प्यार आप सबने शो किया, इतने लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज्ड। आई एम सो हैप्पी। जल्दी ही विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस रिलेटेड टू वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सो बी रेडी एंड सपोर्ट मी लाइक यू आर डूइंग। सो आज अगेन आई एम टेकिंग अप एकेडमिक्स टुडे। ओके, क्लास 12 का पार्ट, क्लास 12 अकाउंटेंसी विल बी डूइंग। मेरा ऑनगोइंग जो बैच चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, देयर आई हैव टेकन दिस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर वी आर डूइंग देयर। सो मैं वहाँ स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफ पार्टनर का रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट डिस्कस कर रही थी। सो आई थॉट दैट देयर माइट बी वेरियस स्टूडेंट्स जो इन लेक्चर्स का और दिस टॉपिक की अगर मैं एक्सप्लेन उन्हें भी करूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो टुडे आई हैव टेकन एन इलस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ पार्टनरी चैप्टर का। सो इलस्ट्रेशन का हम क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, एंड फोकस जो हमारा रहेगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर रहेगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं साथ ही साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी डिस्कस करूं, बट उसमें आई विल अज्यूम कि आपको मतलब लेजर पोस्टिंग और ये सब ऑलरेडी आता है। ओके, सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड कम टू आवर टॉपिक डायरेक्टली। So let me tell you, like I am using this PS Webal accountancy book which most of the students use. So इसका एक illustration I have taken. Let me show the question to you directly. Okay, so I have taken this illustration, okay, which is there in my book. There are two partners, okay, Usha and Asha. Okay, they are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. ऊषा और आशा हैं और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 हमें गिवन है। ओके, और इसके साथ ही हमें बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे एसेट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन है क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट से पहले नीलम है जो कि एडमिट हुई हैं एज अ न्यू पार्टनर, ओके, इन द पार्टनरशिप फर्म, और जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर हमें गिवन है 1/5। ओके, 1/5 जो शेयर है वो प्रॉफिट्स में अपना उनका गिवन है हमें क्वेश्चन में। आगे इट इज़ गिवन नीलम इज़ टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, लेट मी टेल यू फर्स्ट, हालांकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्योंकि चैप्टर का मैं अगर क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है चैप्टर के। प्रीमियम ऑफ और गुडविल का टॉपिक यू ऑलरेडी नो दी अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर नहीं पता है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो जिसमें कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। अभी आई हैव टेकन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, जिसमें कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम कर रहे हैं। ओके, तो मुझे बता दीजिएगा और आई विल डायरेक्टली अपलोड अ वीडियो ऑन दैट पार्ट टू। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं आपको साथ साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी यहाँ पर। ओके, लाइक ऊषा एंड आशा हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 3:2 गिवन है। नीलम इनकमिंग पार्टनर हैं और 1/5 शेयर, ओके, इन प्रॉफिट्स उनका हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे हमें दे रखा है, अच्छा, इन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ में हमें गिवन है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल और कैपिटल अकाउंट ऊषा एंड आशा का। एसेट्स में हमें कैश गिवन है, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें गिवन है, स्टॉक, पेटेंट्स एंड बिल्डिंग। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नीलम इज़ टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज हर कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें लिखा है कि जो नीलम है जो कि न्यू पार्टनर है उनको ₹30,000 लेकर आना है अपना कैपिटल का शेयर एंड हर शेयर ऑफ गुडविल एंड कैश सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग टर्म्स। और अपना गुडविल का शेयर भी जो है वो भी उन्हें कैश में लेकर आना है, बट कुछ टर्म्स हमें दे रखी हैं, तो लेट अस सी दी एडजस्टमेंट्स। तो हमें दे रखा है यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹50,000
कि फर्म की जो गुडविल है वो हमें दे रखी है 50,000 रुपीज़। सेकेंड, इट इज़ गिवन स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, जो स्टॉक है वो हमें 10% से रिड्यूस करना है। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें रिड्यूस करने हैं बाय ₹2400। पेटेंट्स टू बी वैल्यूलेस, ओके, पेटेंट्स का कोई वैल्यू हमें नहीं शो करना है हमारी न्यू बैलेंस शीट में, तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट होगा दैट वी विल डिस्कस। लास्ट में दे रखा है देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹2000। द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड, कि क्लेम आया था हमारे पास अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, डैमेजेस का, जो कि 2000 रुपीज़ था। नाउ हमने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब उस केस में हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस नाउ। आगे लिखा है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, सो लेट अस प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट नाउ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगी यहाँ पर हर एक टॉपिक की, ठीक है, जो भी हमें गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द न्यू फर्म। अकाउंट बनाने से पहले जो भी एडजस्टमेंट्स हैं मैं आपको साथ ही साथ उनका पहले जर्नल जो एंट्री है वो भी आई विल पास, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे मैं पढ़ती थी या पढ़ाती हूँ या अभी भी अपना भी अगर मैं स्टडीज़ करती हूँ, तो आई प्रेफर कि पहले हम जर्नल पढ़ें, मतलब जर्नल हमारे माइंड में होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली विल पोस्ट दी लेजर, ठीक है। तो एक तो होता है कि आप डायरेक्टली मतलब सोच लें जर्नल क्या होगी और डायरेक्टली आप पास कर दें, अकाउंट्स में पोस्ट कर दें वैल्यूज़ को, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दें, या फिर इन केस आपको डायरेक्टली ध्यान नहीं रहता है तो आप पहले अपना जर्नल लिख सकते हैं, ठीक है, एंड वर्किंग नोट्स में या जैसे भी आपको सही लगता है, और उसके हिसाब से आप अकाउंट्स में अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, सब मैं देखती हूँ कौन कौन सी जर्नल यहाँ पे हमें यूज़ करनी होगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो लाइबिलिटीज़ में जनरल रिज़र्व हमें गिवन है। आई होप आपको पता है कि अगर जनरल रिज़र्व गिवन है क्वेश्चन में, तो जनरल रिज़र्व जो होते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, ठीक है, बिटवीन योर ओल्ड पार्टनर्स, ओके, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं जनरल रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व मुझे दे रखे हैं 18,000, ओके। अगर मुझे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मेरी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स हैं मेरे पास उषा एंड आशा, सो टू उषा's कैपिटल अकाउंट एंड टू आशा's कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है मेरे पास 18,000। अगर 18,000 के जो जनरल रिजर्व हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3:2। अगर मैं 3:2 में अपने जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी 10,800, 7,200, ओके। जनरल रिजर्व्स में मेरे पास 18,000 का जनरल रिजर्व था, वो मुझे उषा और आशा में डिस्ट्रीब्यूट करने थे 3:2 में, ओके। सो मेरे पास वैल्यू आई 10,800, 7,200। आई होप डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। लाइक उषा को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी 18,000 इंटू 3/5 एंड आशा को मैं 18,000 इंटू 2/5 के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट उसको क्रेडिट करूँगी, ठीक है। तो वो अमाउंट मेरे यहाँ पर आके, तो अगर आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है तो आप उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। हमें गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 50,000। हमें गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है, ओके। गुडविल ऑफ फर्म हमें है यहाँ पे 50,000, बट हमें तो नीलम जो है, नीलम का जो शेयर है वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि नीलम को अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है कैश में। अब उनका शेयर हमें पहले यहाँ पे निकालना होगा। तो 50,000 अगर फर्म की गुडविल मुझे दे रखी है, फर्म की गुडविल हमें गिवन है 50,000, अगर उसमें से मुझे नीलम का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर निकालना है विच इज़ 1/5, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी नीलम शेयर विल बी 50,000 इंटू 1/5, सो नीलम का शेयर आ जाएगा 10,000। एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर जब हम इनकमिंग पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने अभी निकाला है इनका शेयर, दिस इज़ अ प्रीमियम फॉर गुडविल,
ठीक है। ये आपका जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होता है। मीन्स उषा एंड आशा को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 3:2 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, ठीक है। सो 10,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन उषा एंड आशा। जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल से पहले हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि वो 30,000 रुपीज़ अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ हमें गिवन था दैट नीलम इज़ टू ब्रिंग इन 30,000 एज अ कैपिटल। सो जब अपना कैपिटल यहाँ पर अगर हमारे जो नीलम है अपना कैपिटल का भी शेयर लेकर आ रही हैं तो हम उनको डायरेक्टली यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश में लेकर आ रही हैं वो। सो वी विल राइट जर्नल एंट्री पास होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू नीलम्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके, 30,000 का वो अपना कैपिटल का शेयर लेकर आएंगी। और उनका जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया था विच इज़ 10,000, हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू उषा's कैपिटल अकाउंट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। 10,000 था, ठीक है। 10,000 अगर हम उषा और आशा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन 3:2 तो हमारे पास आएगा 6,000 एंड 4,000। ये मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन है प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी आप करेंगे, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरे पास, स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक जो है 10% से रिड्यूस करना है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस्ड बाय 24,000, ठीक है। स्टॉक मुझे रिड्यूस करना है। स्टॉक इज़ माई एसेट, एसेट रिड्यूस होगा तो डिक्रीज़ होता है तो आपका क्रेडिट होता है। मतलब इन जर्नल एंट्रीज लाइक मेरी जर्नल एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 10% से स्टॉक आपका रिड्यूस होना है। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में मुझे स्टॉक दे रखा है 30,000 का। 30,000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करती हूँ तो 3,000 आपका आएगा। तो स्टॉक मेरा रिड्यूस हो रहा है 3,000 से, मेरी जर्नल एंट्री पास होगी, ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस करने हैं 2400 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है इन जर्नल एंट्रीज। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं करूँगी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और 2400 से मुझे प्रोविजन कम करने हैं, ओके। बाय में मैं एज इट इज़ अमाउंट आपका यहाँ पे कंसिडर करूँगी। नेक्स्ट कह रहा है पेटेंट्स टू बी वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स हैं वो वैल्यूलेस हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग मुझे पेटेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे 7400 मीन्स मेरे को ये पेटेंट्स ख़त्म करने हैं। पेटेंट्स मेरे एसेट्स होते हैं, अगर इनको मैं रिड्यूस कर रही हूँ तो क्रेडिट करूँगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, पेटेंट्स मुझे गिवन है 7400 के, तो 7400 से मेरे पेटेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट थी, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू 2,000। क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमारी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अमाउंट है हमारे पास 2,000, ठीक है। सो मेन एंट्रीज फिलहाल के लिए आपकी ये है एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब हम इनको पोस्ट करेंगे अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लेना होता है, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा देखिए, अगर हमने जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी तो उसके हिसाब से कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ था। स्टॉक
यहाँ पर देखिए 2 स्टॉक अकाउंट है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, ठीक है। अब क्योंकि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रही हूँ तो उसमें मैं स्टॉक का इफेक्ट दिखाऊंगी। स्टॉक अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, जब मैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाऊंगी तो वो डेबिट साइड शो होगा। ओके, हेयर आपका 2 स्टॉक अकाउंट लेजर में यहाँ पर आएगा। अमाउंट जितना मैंने रिवैल्यूएशन में दिया था 3000। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इफेक्ट शो करूँगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रखा है, सो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करूँगी तो मेरा क्रेडिट साइड यहाँ पे शो करेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। लेजर के कॉन्सेप्ट हमें पता ही है ऑलरेडी। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। ओके, अगेन ये भी मेरा 2 पेटेंट्स में मैं शो करूँगी 7400। एंड फिर था मेरा टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रखा है तो अकाउंट में मेरा डेबिट साइड में से शो करूँगी। तो क्लेम फॉर डैमेजेस 2000। दोनों साइड हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है, तो यानी कि हमारा लॉस आएगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स में आपका जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल करेंगे हम। ओके, 12,400 है। सो लॉस मेरा आ रहा है यहाँ पर 10,000 और इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ये मैंने 3:2 में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था हमारे पास। नीलम एक न्यू पार्टनर जो है वो हमारे फॉर्म में एंटर कर रही थी फॉर 1/5 शेयर। उनका कैपिटल हमें गिवन था क्वेश्चन में कि वो 30,000 अपना कैपिटल का शेयर लेकर आएंगे, जिसकी हमने जर्नल एंट्री पोस्ट करी। गुडविल फर्म की गिवन थी 50,000, तो मैंने 50,000 में से नीलम का शेयर निकाला था 1/5, यानी कि 10,000 नीलम का शेयर आ गया। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक जो हमने पढ़ा है कि हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्दर मुझे एडजस्टमेंट दे रखी थी लाइक रिलेटेड टू स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड पेटेंट्स, सो वो भी मैंने आपको यहाँ पे एडजस्ट किया तो माई रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अकॉर्डिंगली मैंने उसे अकाउंट में पोस्ट किया, ठीक है। इसमें भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तक ही समझेंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा, आप यू कैन शेयर मी योर डाउट्स, योर क्वेरीज, ठीक है। पहले मैं इनके डाउट्स लूँगी, इनके क्वेरीज लूँगी। अकॉर्डिंगली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, बट मेक श्योर कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तक का जो पार्ट है उसको अपना कवर रखें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। ओके, मच लव, टेक केयर।